यह एक अत्यधिक विकसित एलियन सभ्यता है। वे बेतहाशा पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, खासकर उन ग्रहों को निशाना बनाते हैं जो संसाधनों से भरपूर होते हैं और फिर उन्हें पूरी तरह चूस कर नष्ट कर देते हैं ताकि अपनी शक्ति और साम्राज्य को और बढ़ा सकें। 20 साल पहले उन्होंने अग्रदूतों को धरती पर भेजा था, लेकिन इंसानियत ने उन्हें पूरी तरह हरा दिया। मनुष्यों ने एलियनों की छोड़ी हुई तकनीक का उपयोग कर एक उन्नत पृथ्वी रक्षा प्रणाली तैयार की और सौरमंडल में कई रक्षा ठिकाने बनाए। एरिया 51 में कैद एलियन कैदियों में आज अचानक उत्साह दिखने लगा, जो पिछले 20 वर्षों में कभी नहीं देखा गया था। डेविड को तुरंत जांच का आदेश मिला और वह सीधे चीन के उड़ान क्षेत्र की ओर रवाना हुआ। वहीं एकमात्र एलियन अंतरिक्ष यान था जो 20 साल पहले धरती पर उतरा था। जहाज के ठीक नीचे एक ड्रिल मशीन के निशान भी मौजूद थे। जैसे ही डेविड अंतरिक्ष यान के भीतर गया, उसने देखा कि सिस्टम अपने आप चालू हो गया और एक SOS सिग्नल सूर्यमंडल के बाहर भेजा गया। इसका मतलब था कि धरती की लोकेशन पूरी तरह उजागर हो चुकी है। साथ ही हर वो आम इंसान जिसने एलियनों से संपर्क किया था, उसके दिमाग में एक गोल आकृति दिखाई दी। इसी समय चंद्रमा के एक बेस के ऊपर अचानक एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। बेस में तुरंत रेड अलर्ट बजा। भंवर के केंद्र से धीरे धीरे एक उड़न तश्तरी निकली जो उस गोल आकृति जैसी ही थी। डेविड का मानना था कि यह अंतरिक्ष यान 20 साल पहले हमला करने वाली एलियन सभ्यता से अलग है, मगर पिछली तबाही से सबक लेते हुए दुनिया भर के नेताओं ने पहले हमला करने का निर्णय लिया। उड़न तश्तरी को सफलता पूर्वक मार गिराया गया और वह चंद्रमा के पिछवाड़े के एक गड्ढे में गिर गई, लेकिन वहाँ कोई जीवन का संकेत नहीं मिला। डेविड ने अपने उच्चाधिकारियों की अनसुनी करते हुए खोजी दल के साथ घटना स्थल पर पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने वहाँ एक सफेद गोल आकृति वाला ट्रैकिंग यंत्र खोजा। डेविड उसे एरिया 51 ले जाना चाहता था। तभी अचानक एक विशाल एलियन अंतरिक्ष यान धीरे धीरे प्रकट होने लगा। इसका व्यास 4800 किलोमीटर था, जो 20 साल पहले वाले यान से 10 गुना बड़ा था। उसकी तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने चंद्रमा को झकझोर कर रख दिया। चंद्रमा की सतह से धूल उड़ने लगी और उल्काएं अंतरिक्ष में उठने। खतरे की घड़ी में जैक और उसकी टीम ट्रैकिंग यंत्र पकड़ लिया, लेकिन उनका स्पेसक्राफ्ट नियंत्रण खो बैठा। बेस ने तुरंत लेजर तोपों से पलटवार, लेकिन एलियन यान की ढाल इतनी मजबूत थी कि मानव हथियार बेअसर साबित। जैसे ही एलियन यान ने अपनी ऊर्जा केंद्रित की, उसने तुरंत भारी हथियार सक्रिय और एशिया प्रशांत रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। इतनी शक्तिशाली सभ्यता के सामने मानवता की क्या बिसात। फिलहाल डेविड और टीम उड़न तश्तरी के नीचे थे और थोड़ी देर के लिए मगर धरती इतनी भाग्यशाली, जहाँ भी एलियन यान गया लाखों गगनचुंबी इमारतें धूल में मिल गई, लोग और वाहन हवा में उड़ गए। जैक और उसकी टीम ने गुरुत्वाकर्षण की सहायता से भाग निकलने में पाया। आखिरकार वह यान धरती और पूरे अटलांटिक सागर पूर्वी तट को तबाही ने घेर लिया। राष्ट्रपति तुरंत बेस पर और खुद को लैब में बंद कर एलियन से आमने सामने संवाद। गोल आकृति देखते ही एलियन और भी उत्तेजित हो गए। सैनिकों ने तुरंत हथियार उठाए, मगर एलियन ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया और पलटवार शुरू कर। इस खतरनाक क्षण में ओल्ड ब्लैक नामक सैनिक ने अपनी 2 तलवारें निकाली और एलियन की पीठ में एलियन का कवच बिखर गया और उसका असली बाहर। ओल्ड ब्लैक ने एक ही बार में एलियन 2 टुकड़ों में काट डाला। इसी समय एलियन ने प्लाज्मा ड्रिल मशीन का उपयोग कर समुद्र की गहराई में हमला शुरू कर। ड्रिल का व्यास 1.6 किलोमीटर। डेविड ने अचानक समझा कि एलियन का असली निशाना है समुद्र की पकड़। अगर वह टूट गई तो धरती का चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाएगा और वातावरण वाष्पित हो जाए, इससे धरती पर जीवन का अंत हो जाए। मगर डेविड का अनुमान, अगर यह यान मधुमक्खी के पत्ते जैसा, इसके केंद्र में एक रानी हो, अगर उसे मार दिया जाए तो सारी एलियन सेना समाप्त हो जाए। उनका प्लान था कोल्ड फ्यूजन वॉरहेड से लैस कम वर्षकों से रानी को उड़ा। समय बहुत कम था, तभी पायलट तैयार हो गए एलियन सभ्यता से अंतिम लड़ाई लड़ने के।